नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज शिक्षक दिवस के दिन आपसे बस दो बातें यह कहना चाहता हूं कि आज के दौर में आधुनिकता के साथ चलते हुए हम यह भूल गए गुरु कौन है, शिक्षक कौन है। गुरु शब्द गु और रू दो शब्द धातुओं से मिलकर बना है। गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। वह कोई भी व्यक्ति जो आपका अंधकार दूर करे गुरु है। माँ पहली गुरु है, क्योंकि वह ना जाने कितने अंधकार दूर करती है। आप जानते हैं गुरु शब्द की विशेषता गुरुत्व बतलाता है, और उस गुरु जल सामान्य होता है, उसके अलावा जो विशिष्ट जल है गुरु जल, भारी जल जिसको कहते हैं, वह रिएक्टर में काम होकर क्या ऊर्जा का स्रोत पैदा करता है। यही गुरु जब ग्रह के रूप में आच्छादित होता है तो वह 16 चंद्रमाओं से आच्छादित होकर एक गुरु के रूप में स्थापित होता है। इसीलिए गुरु को देवताओं का भी गुरु माना गया है। गुरु एक ग्रह है, बृहस्पति जिसको आप कहते हैं। ऐसी स्थिति में जिसमें गुरुत्व है उसमें वह आकर्षण है। गुरु स्वयं यह निश्चित करता है कि उसका शिष्य कौन होगा। गुरु उस भेड़ चाल में नहीं खड़ा होता है कि उसे एक नियत समय पर प्रवेश किए हुए छात्रों को एक विषय पढ़ाना है। पढ़ाने के बाद इससे उस गुरु का नहीं मतलब होता है कि वह पारंगत हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए एक अलग एजेंसी परीक्षा लेती है। गुरु स्वयं देखता है द्रोणाचार्य बन के कि अर्जुन को तीर चलाना आया कि नहीं आया, नकुल सहदेव को तलवार चलाना आया कि नहीं आया, भीम को गदा चलाना कि नहीं। एक गुरु डिसाइड करता है। परशुराम ये डिसाइड करते हैं कि मेरा जो शिष्य है वह कितना ताकतवर बन के समाज में उतर रहा है। लेकिन गुरु बनने और बनाने में क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आप किसी गुरु को पाने का प्रयास करा आपने? दरवाज़ा खटखटाया जाता है, अंदर से गुरु विरजानंद पूछते हैं कौन है। बाहर से आवाज़ आती, यही तो जानने आया हूँ। और एक दयानंद का जन्म हो जाता है। एक युवा लड़का न जाने कितने लोगों से, गुरु कहलाने वालों से मिलता है और पूछता है कि क्या आपने भगवान देखा है। जब वह 49वें व्यक्ति के पास पहुंचता है, उनसे भी पूछता है क्या आपने भगवान देखा है। तो वह पूछते हैं तुम कब देखना चाहते हो। और इसी उत्तर ने समाज को विवेकानंद दे दिया। जब एक युवा से एक गुरु कहता है कि आज मेरे पैर में फोड़ा जो निकला है उसमें टपकन बहुत है, तुम अपने मुंह से उसका मवाद पस चूस लो। वह शिष्य बिना कुछ सोचे उस फोड़े पर अपना मुंह लगा देता है। लेकिन वहाँ पर एक मीठा आम है जिसका रस वह पीता है, और कालांतर में वो छत्रपति शिवाजी महाराज बनता है, समर्थ गुरु रामदास का शिष्य बनता है। क्या कभी आपने ऐसे गुरु पाए? गुरु की तलाश करी, आपने शिक्षक की तलाश करी है, आपने एक संवैधानिक व्यक्ति की तलाश करी है। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करिए जिसने पहले अपने को स्वयं अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षित किया है, और उसने स्वयं अपने जीविकोपार्जन के लिए इस कार्य का चुनाव किया है। वह योगी नहीं है, वह भोग की तरफ है। आप उसका वह विद्यार्थी के आधार पर अपने जीवन, अपने स्टेटस को देख रहा है। लेकिन गुरु नहीं देखता है। गुरु का पराया शिष्य राजा बनता है, लेकिन गुरु कुटी में ही रहता है। वह जब तब कभी राजा से मिलने चला ज़रूर जाता है, लेकिन राजा के बराबर आकांक्षाएं नहीं रखता है। वह चंद्रगुप्त पैदा तो करता है, लेकिन स्वयं चाणक्य की तरह एक पोटली लटकाए जीवन निर्वाह कर देता है। वह गाड़ी की आकांक्षा नहीं रखता है, वह पैदल चलकर यात्राएं करता है। उसे 56 भोग नहीं चाहिए, सिर्फ 2 रोटी खाकर वह जीवित रह लेता है। क्या आपने ऐसे गुरु महसूस किए? क्यों आपने इस तरह के गुरुओं को सिर्फ धार्मिक आधार पर बांध दिया? क्या जिन लोगों का मैंने उदाहरण दिया वह गुरु नहीं लगते? लेकिन आज के दौर में आप जिसे गुरु जी कहते हैं वह गुरु जी नहीं है, वह शिक्षक हैं। शिक्षक एक ऐसा विधिक व्यक्ति जिसने एक विषय विशेष में पहले एक निश्चित अंक स्वयं प्राप्त किया है, उसकी परीक्षाएं पूर्ण किया है, और अपने जीविकोपार्जन के लिए उस विषय में एक समय विशेष के लिए आया है, उसे आप शिक्षक कहते हैं। वह वेतन भोगी है।
इसीलिए गुरु और शिक्षक में बहुत बड़ा फर्क है। शिक्षक का अगर वेतन नहीं मिला तो वो परेशान है, शिक्षक को अगर इंक्रीमेंट नहीं मिला तो वह परेशान है, शिक्षक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान है। लेकिन गुरु को यह चिंता नहीं है। संदीपन के आश्रम में वो अपने बच्चे को भी शिक्षा देते, कृष्ण को भी शिक्षा देते, वहाँ से कृष्ण भी निकलते हैं, सुदामा भी निकलते हैं। लेकिन संदीपन को इससे नहीं मतलब होता है। इसलिए गुरु और शिक्षक में फ़र्क करना सीखिए। आज जो आंधी चल रही है वह शिक्षक की आंधी है, इसीलिए आप शिक्षक दिवस मना रहे हैं। एक विधिक व्यक्ति को गुरु के आभासी स्वरूप में दे रहे हैं, जबकि गुरु वो नहीं है, क्योंकि उसमें स्वयं लिप्सा है, उसमें स्वयं आकांक्षाएं हैं, उसमें स्वयं अभाव का भाव है, उसमें स्वयं अपना आकलन है, वह स्वयं सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल है, वह स्वयं पद पाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वो है जिसको देखकर राजा खड़ा हो जाए, अष्टावक्र को देखकर दशरथ खड़े हो जाएं, वशिष्ठ को देखकर राम खड़े हो जाएं, वह गुरु है। गुरु वह नहीं है कि वशिष्ठ कहे मुझे भी सोने का सिंहासन चाहिए। वह शिक्षक है जिसमें आकांक्षाएं होंगी। इसलिए जिस दिन भी आप यह फ़र्क करना सीख जाएंगे और गुरु की तलाश में निकलेंगे, वह दिन ही इस राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होगा और वह दिवस सर्वश्रेष्ठ दिवस होगा, क्योंकि गुरु इस समाज से, इस देश से गायब हो गए। सिर्फ शिक्षक रह गए हैं जो धन के सापेक्ष ही आपके साथ आपकी तरह संवैधानिक जीवन जीते हुए अपनी गरिमा, अपने न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक विषय विशेष में प्रशिक्षित होकर एक समय विशेष के लिए सिर्फ पढ़ाते हैं। उन्हें न शिष्य के पारंगत होने से मतलब है, ना उसकी परीक्षा लेने से मतलब है। उन सब के लिए एक नई एजेंसी है, उनका काम है सिर्फ क्लास में पढ़ाना। इससे भी नहीं मतलब कि विषय में बच्चे की रुचि है या नहीं, वह रजिस्टर बता देगा 45% अटेंडेंस है कि 75% है। ऐसे कृत्रिम व्यवस्था वाले व्यक्ति को गुरु के रूप में समझा नहीं जा सकता। और आज शिक्षक दिवस पर इसी को समझने की आवश्यकता है कि आप किसे गुरु समझ रहे हैं, किसे शिक्षक समझ रहे हैं। जिस दिन तर्क के आधार पर आपको यह समझना आ जाएगा, वही क्षण ज्ञानोदय का होगा, आपके उत्थान का होगा, आपकी प्रगति का होगा, क्योंकि आपके जीवन में शिक्षक से बढ़कर गुरु आ चुका है। यह बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि लोग शिक्षक और गुरु का फ़र्क समझें और राष्ट्र में गुरु परंपरा वास्तविक अर्थ में स्थापित हो सके। जय हिंद, जय भारत।